हर हर महादेव। आप सभी का जर्नी टू इन चैनल पे स्वागत है। रात हम यही सोए थे। ये मंदिर है महादेव का और ये महाराज है जिन्होंने मेरी भोजन की व्यवस्था की, उसके लिए उनका आभार मानता हूँ। यात्रा आरंभ करते हैं। अभी हम बिहार राज्य में हैं और चल रहे हैं नेशनल हाईवे से वाराणसी की ओर। काशी विश्वनाथ हमारा अगला ज्योतिर्लिंग है। जैसे आपको मैं जैसे आप देख रहे होंगे, जो मेरे डेली के व्यूअर्स हैं उनको मतलब पता है, मैं हर रात में कहीं ना कहीं मंदिर या फिर आश्रम में रुकता हूँ और जो भगवान किसी न किसी के द्वारा मुझे भोजन करा देता है और मुझे किसी न किसी तरीके की जो भी सहायता होती है वो दे देते हैं। यही तो बात है। अभी अगर इसको एक अलग दृष्टि से देखा जाए, क्या होता है, आखिर देना ही काम देवताओं का होता है। मतलब एक जो आदमी के अंदर हम बोलते ना कि आप भगवान की तरह, मेरे जो बुरे वक्त में आपने मेरा साथ दिया, तो यही होता है। ये जो क्वालिटीज़ होती है, ये क्वालिटीज़ भगवान की होती है, जो सात्विक क्वालिटीज़ कहा जाता है इन्हें। तो ये जो क्वालिटीज़ हम में जब तक नहीं आ सकती, जब तक हम देने का भाव अपने अंदर ना बनाए। एक बार एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। ब्रह्मदेव थे और नारद जी उनके पास गए और उन्होंने कहा कि आपने ऐसा भेदभाव क्यों किया, देवों को इतना अच्छी तरीके से मतलब हर चीज़ आपने सुख सुविधा दे दी और दैत्यों के लिए आपने इस तरीके से, हालांकि आप दोनों भी आप ही के संतान हैं, फिर भी। तो ब्रह्मदेव ने बोला ठीक है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप जाइए, सबको आमंत्रित कीजिए आज मेरे पास भोजन के लिए, तो मैं आपको शाम में उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो वो जाते हैं। ये भाई मिले जिन्होंने मुझे चाय पिलाया, उसके लिए उनका आभार मानता हूँ। तो ये बात थी कि जब वो गए, उन्होंने असुरों को, देवताओं को, दोनों को बुलाया। फिर उन्होंने बोला कि आप जो है खाना खाने के लिए पहले दैत्य को बिठाया और बोला कि आपको मैं खाना खिलाऊंगा, पर भोजन मतलब दिलाऊंगा, पर एक ही मेरा एक आर्ट है, मतलब एक कंडीशन है कि आपको जो अपना हाथ का जो कोनी होता है उसको नहीं मोड़ना है, उसको 90 डिग्रीज में ही रख के ही आपको खाना खाना है। तो फिर वो नहीं कर पाए, मुश्किल हो गया, सब हो गया। फिर वो गुस्सा होकर वहाँ से चले गए। बोले आपको अगर भोजन नहीं करवाना था तो बुलाया है क्यों। फिर बारी देवताओं की आई। देवता जब आए तब उन्हीं को भी यही बात कही गई। तो देवता समझ गए। तो देवताओं ने क्या किया, सब एक आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के सामने बैठ गए और एक दूसरे को खिलाने लगे, बिना जो अपना कोना होता है हाथ का उसे मोड़े। तो इस तरीके से एक दूसरे को खिलाया। तो यही होता है, जब हम दूसरे के बारे में सोचते हैं तभी जीवन में हम अपने जीवन में अपना जो संतुष्ट है और एक अच्छा तरीके से जीवन हम बिता सकते हैं। क्योंकि भला उसी का होता है, लाभ उसी का होता है जो दूसरों का भला करता है। देखिए ये जो शब्द है, अब देखिए, अब किसी का भला कीजिए भला, और उसी शब्द को उल्टा कीजिए लाभ, तो तभी लाभ मिलेगा। तो ये हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप सोचते हो कि ऐसा, देखिए संतुष्टि आप किसी भी एक जो सांसारिक चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद देखिए, आपने आज तक कौन सी चीज़ आपने जो जिसको पाने के लिए आपने मेहनत नहीं की, बहुत सी मेहनत की होगी। आपके मोबाइल हो या फिर कुछ भी हो चीज़ हो जिसको आपने सोचा था कि ये मुझे चाहिए, उसके लिए आपने काफ़ी सारे दिन सोचा भी होगा और फिर मेहनत किया होगा और पैसा आने के बाद उसको प्राप्त भी किया होगा। जो घर के अंदर की छोटी छोटी चीज़ें होती है वो भी। तो फिर उसको मिलने के बाद क्या हुआ, तो वो संतुष्टि जो आती है वो सिर्फ कुछ समय के लिए ही रहती है, उसके बाद वो चली जाती है। पर जब आप अपने तरफ से किसी इंसान को अगर और किसी ज़रूरतमंद को अगर सहायता करते हैं उसके बुरे समय में, वो उस इंसान के लिए ज़िंदगी भर के लिए आपका लिए एक
एक तरीके का वो दिमाग में आपके प्रति जो आदर सम्मान और जो आपने उनके उसके लिए किया है वो हमेशा ले रहे वो याद में रखेगा। और आप जब करते हैं तो उससे आपको ये जताना नहीं है कि ये मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आपका खुद का कुछ भी नहीं है। हम जब भी कुछ मतलब हमको क्या लगता है कि हम जब आए थे कुछ था हमारे पास, और जब जाएंगे तो कुछ साथ ले जाएंगे, नहीं जाएंगे। हर एक बात जो है यही रहने वाली है। देखिए पहले राजाओं ने हमारे यहाँ पे राज किया था पुराने ज़माने में, तो वो जो जगह थी वो राजाओं की कहलाई। फिर बाद में मुगल आक्रांत आए, उन्होंने राज किया, तो वो जगह मुगल आक्रांत को कहा जाने लगी। फिर उसके बाद ब्रिटिश आए, ब्रिटिशों की कहानी कहने लगे। कोई ये जो मालिक है, हम बताते हम ये चीज़ के मालिक है, ये हमारे अंदर अज्ञान का एक लेयर होती है जो हमें ये बताती है कि हम इस चीज़ के लायक। हम किसी चीज़ के मालिक नहीं हैं, हम सिर्फ उसके एक भोक्ता है। कुछ समय के लिए हम इस आए हैं, उसके बाद वो चीज़ वही रह जाएगी और उसके बाद में दूसरा कोई आके उसका भोग करेगा। तो ये बातें हैं जो वास्तविकता है, जिसे हमें समझना पड़ेगा। अगर आप जब तक इन बातों को सुलझ ना लेते तब तक आप जीवन में उलझे रहेंगे इन्हीं सोच में कि मैं एक शरीर हूँ और शरीर की जो ज़रूरत है वो मेरी ज़रूरत है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। शरीर की ज़रूरतें तो बहुत कम होती है, पर आप जो तरीके से ज़रूरतें मतलब खोलते, जैसे कि हमें जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, 1-2 समय का खाना चाहिए, बस। इसके अलावा क्या चाहिए? नहीं। पर इसके अलावा हम क्या क्या करते हैं आप खुद सोचिए। इसके अलावा हम दुनिया भर की चीज़ें करती है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो यही चीज़ें होती है जो हमारे जो तामसिक राजसिक जो गुण होते हैं उन्हें बढ़ाती है, और उन्हें बढ़ाने के बाद हमारे अंदर असंतुष्टि निर्माण करती है और हमें परमात्मा और इन सभी चीज़ों से दूर लेके चलती है।